ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 19। स्वमान है, मैं कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्मा हूँ। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है? पूज्य आत्मा हूँ, यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है? निशानी क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो, इसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है, वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा, उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। वह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है नहीं। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया से बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेंगी। तो पूज्य की निशानी है, एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है, तो यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ। तो पूज्य कभी झुकता नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है, तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं और कोई की कभी कभी पूजा होती है। कोई की विधि पूर्वक होती है और कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ। चलो अमृत वेले उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठे नहीं। फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, यह काम चलाऊ हो गया ना। अमृत वेले उठे, बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है। बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे
अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही है। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसमें भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में न देह के पदार्थ में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संसार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद। करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 सितंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्य की खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की
जरा भी फीलिंग आती है यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो मायाजीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे। सदा खुशी के गीत गाने वाले यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं मेरा बाबा की स्मृति द्वारा सर्व प्राप्ति से भरपूर आत्मा हूँ। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उसी कला का भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे सहज विधि है और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही। उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो न चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो उसका भी कारण मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ, यह अनेक मेरा याद आना अर्थात जो कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वह अविनाशी होती है। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। विधि को अपनाना आता है या मुश्किल लगता है? कमजोर बनना अर्थात मुश्किल अनुभव होना। बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता है। तो कमजोर हो क्या? या माया कभी कभी कमजोर बना देती है। अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा बाबा याद आने से अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही बाप कौन है वह स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से न कमजोर बनेंगे, न मुश्किल अनुभव करेंगे। सदा सहज। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, मेरा बाबा। मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। तो भंडारे भरपूर है ना? सब खजाने भरपूर है, या कोई है कोई नहीं है? ऐसे नहीं। सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन शांति का नहीं होता है, शक्ति का नहीं होता। सर्व खजानों के मालिक के बालक है। बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। तो जितना भरपूर रहेंगे उतना जो भरपूर चीज होती है वह कभी हलचल में नहीं आती। थोड़ा भी खाली होता है
तो हलचल होती है। तो सदा भरपूर अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। कभी बुद्धि चंचल हो नहीं सकती है। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। अचल है और सदा अचल रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है मैं मास्टर दाता हूँ। आप कौन हो? मास्टर दाता होना वास्तव में देना अर्थात बढ़ाना। जितना देते हो उतना बढ़ता है। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1, 2, 1000 पाओ तो देना आता है कि सिर्फ लेना आता है? दे कौन सकता है? जो स्वयं भरपूर है। अगर स्वयं में ही कमी है तो दे नहीं सकता। तो मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर रहने वाले, संपन्न रहने वाले। तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा, मतलब से याद नहीं करो। मतलब से याद करने में मुश्किल होता है। प्यार से याद करना सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, फरियाद होती है। तो फरियाद करते हो, ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे कहते हो। याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो, अधिकारी सदा नशे में रहते मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना। बाप से भी मांगना नहीं है। यह दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगते हो। बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है? तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले होना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो तो सदा इसी अनुभव से सहजयोगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है मैं एक की याद द्वारा एकरस स्थिति में रहने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ। सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। एक बाबा, दूसरा न कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप ही बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप, दूसरा न कोई। जहाँ एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो या प्रवृत्ति में रहते हो तो दूसरा तीसरा तो होता है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार यह नहीं रहता है। फिर एक बाप तो नहीं हुआ ना। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है? ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो? ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये
मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या? कुछ मिला या गवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है, संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो, गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गवाया, मन भी अशांत किया और सच्चा धन भी गवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना लिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपये के बराबर है। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का अनुभव भी कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल गए, सुख के स्वप्न आए, खुशी के स्वप्न आए, सेवा के स्वप्न आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं सर्वप्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को सर्वप्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्वप्राप्ति करा सकता है। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने भाई बहनों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में यही गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। संपन्न बन गए, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रचता। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पौत्रों का क्या होगा। यह विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोतरे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाए फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ है जैसे है लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है
3 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो? खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में भी अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। पांडव तो नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। लेकिन इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पाठ बजा रहे हो। तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती। अगर स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में इमर्ज रहे। ऐसे नहीं कि मैं हूँ ही। मालूम है कि हम हीरे तुल्य है, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रहता है और उसी स्मृति से, उसी स्थिति से हर कार्य करते हो। क्योंकि हीरे तुल्य जीवन व हीरे तुल्य स्थिति वाले का हर कर्म हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंचे से ऊंचा होगा। तो हर कर्म ऐसे ऊंचा रहता है
या कभी ऊंचा, कभी साधारण, क्योंकि सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही होता है, वह कभी सोना व चांदी नहीं बनता। तो हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है। चलते चलते साधारणता तो नहीं आ गई, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है साधारण रहने का। तो पिछला संस्कार कभी खींच लेता है। कमजोर को कोई खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच नहीं सकता। बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं हो। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहा जाएगा? आज का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई ऐसा हल्का काम करे तो सभी उलाहना देंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप कौन हो? इतना नशा स्मृति में रखो जो सबको चलते फिरते दिखाई दे कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे हीरा कितना भी मिट्टी में छुपा हुआ हो, लेकिन फिर भी अपनी चमक दिखाता है। तो चाहे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच हो, लेकिन विशेष आत्मा, अलौकिक आत्मा दिखाई दो। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उन्हों के बीच में भी न्यारे दिखाई दो। ऐसा पुरुषार्थ है, और जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यार के पात्र होंगे। कहाँ भी लगाव है तो न्यारा नहीं हो सकते, इसलिए न्यारा और प्यारा। कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर, फिर अनुभव करेंगे कि परमात्मा प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है, तो उड़ने वाले होना। धरनी के आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण आपूर्ति कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट जाता है ना, तो धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है। तो आप नहीं हो सकते हो। इसकी विधि है न्यारा बनना। बाप और मैं, बस बाप के साथ उड़ते रहे। आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। सेवा अर्थ आते भी हो तो माया के आकर्षण आ नहीं सकती। माया प्रूफ बन करके आएंगे। बाप न्यारा है, इसलिए प्यारा है। तो फॉलो फादर, सदा न्यारे, सदा बाप के प्यारे। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं बाप की समीपता द्वारा स्वप्न में भी मायाजीत आत्मा हूँ। बाप के सदा समीप कौन रह सकता है? समीप रहने वाले की विशेषता क्या होगी? समान होंगे। जो समान होते हैं वह समीप होता है। तो जैसे यह थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय होंगे? तो सदा समीप रहते हो या सिर्फ थोड़े समय के लिए समीप हो? समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व है। संग रहो अर्थात समीप रहो। वह तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं और आप संग में रहने वाले हो। ऐसे हो, कभी मुख मोड़ तो नहीं लेते हो? माया आकर ऐसे मुख कर लेवे तो सीता के माफिक माया को पहचान नहीं सको, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो? धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले हो ना।
बाप को भी पहचाना और माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे ना, या नया रूप देख करके कहेंगे कि हमको क्या पता। शक्तियां पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब है जब बाप को किनारे कर देते हैं। अगर बाप के संग में है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो पहचान की लकीर है, इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल आते हो? अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपने साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्रा में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले होना। इतना दिल से आवाज निकले कि हम नहीं विजयी बनेंगे तो और कौन बनेंगे? कल पहले बने थे। सदा यह स्मृति में अनुभव हो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं कल पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ। बाप में निश्चय है कि वही कल पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय है कि हम भी वही कल पहले वाले बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, वह कल्याण हुआ, तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो। चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। जैसे कई चीजें होती है, उनका बाहर से कवर ढक्कन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोलकर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय
निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वहाँ ड्रामा वहाँ, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि। कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। अगला स्वमान है, मैं अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो? क्या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है व कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करे। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहती है टांगे नहीं चलती। लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है।
तब तो अब तक भी आपका गायन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं ड्रामा में श्रेष्ठ पाठधारी हूँ। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बांह ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। डबल हीरो हो। हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पाठधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पाठ है तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। तो सदा यह स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वह सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद रहना चाहिए ना। शरीर विनाशी है, लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है, तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे यह आदत पड़ गई है कि मैं शरीर हूँ, है उल्टा, रॉन्ग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई, तो भूलने चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता है। कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाले हैं, तो भूलता नहीं। ऐसे यह ब्रह्म जीवन का ऑक्यूपेशन कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है। जो नेचुरल चीज होती है वह सदा होती है, और जो अननेचुरल, अस्वाभाविक होती है वह कभी कभी होती है। तो यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो है। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। यह हद का नशा नहीं है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती है, भूलनी नहीं पड़ती है। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती है, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब यह स्मृति रहती है कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। ऐसे समझते हो, वह जैसे सब है वैसे हम हैं। न्यारे लगते हो, चाहे कितनी भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा, प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे है, दूसरे भी अनुभव करें। ऐसे नहीं, सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझे कि ये न्यारे हैं। न चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे। अभिमान का सिर झुकेगा, परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए। चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। 1-2 से आगे बढ़ना है और 1-2 के आगे बढ़ाना है। एक दो से आगे बढ़ना है और 1-2 को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है।
ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। अगला स्वमान है, मैं बाप के हर कार्य का साथी हूँ। अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है। जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे? सर्वशक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी है। या किसको कम दी है, किसको ज्यादा दी है? सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। उदास होते हो? कभी कभी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी। माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। समझा? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ में ही रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर
1992। अगला स्वमान है, मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा हूँ। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है, जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा और सेक, मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खींचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो। कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी, तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करे तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले। तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है? कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से
अनेक जन्म अशोक रहेंगे, शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा शेष रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, तो छत्र छाया पसंद है ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। ओम शांति।